हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल स्केच चैनल पर। हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हाईवे इंजीनियरिंग के। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट 2 टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। आज के हमारे 2 टॉपिक रहेंगे, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज और हाईवे मटेरियल्स। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज एंड हाईवे मटेरियल्स 2 टॉपिक में 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर बिना देरी किए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, the minimum side distance on a highway at which a driver can stop safely is called। मिनिमम साइड डिस्टेंस क्या कहलाती है जिस पर ड्राइवर अपने व्हीकल को सेफली रोक सके, तो उसे कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है? एसएसडी का फार्मूला है हमारा, एसएसडी का फार्मूला है हमारा 0.278 VT कैपिटल V T प्लस V स्क्वायर अपान 254 F, V स्क्वायर अपान 254 F, 254 F, ये हमारा फार्मूला होता है एसएसडी का। चलते हैं अगले सवाल पर। Which side distance is taken as twice the stopping side distance? कौन सी साइड डिस्टेंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की दोगुनी ली जाती है? तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हमारी एसएसडी की दोगुनी होती है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हमारी एसएसडी की दोगुनी होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ISD इज इक्वल टू 2 SSD होता है। ISD इज इक्वल टू 2 SSD, 2 SSD ये हमारा होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए टू-वे रोड विदाउट ए मीडियन इज। वह साइड डिस्टेंस क्या कहलाती है जो टू-वे रोड पर अवेलेबल होती है विदाउट मीडियन के? तो उसे हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या कहेंगे? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू। हेडलाइट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होती है? तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होती है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्टॉप HSD यानी हेडलाइट साइड डिस्टेंस, HSD यानी हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू SSD, ये हमारा होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। The overtaking side distance, the overtaking side distance on a two-lane road mainly depends on। overtaking side distance एक टू लेन में किस पे डिपेंड करती है? तो स्पीड ऑफ व्हीकल की स्पीड पर डिपेंड करती है। किस पर? व्हीकल की स्पीड पर डिपेंड करती है। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द फार्मूला फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन लेवल रोड। लेवल रोड पर एसएसडी का फार्मूला क्या होता है? ये तो पहले सवाल में हमने किया हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है 0.278 VT प्लस V स्क्वायर अपान 254 F। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स टू कॉन्ट्रैक्ट। हॉरिजॉन्टल कर्व पर सुपर एलिवेशन किसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो सुपर एलिवेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। किसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एज पर IRC। IRC के अनुसार प्लेन और रोलिंग टेरेन में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होती है? तो 7% होती है। कितनी होती है? 7%। ऑप्शन हमारा बी सही है। 7% को और कैसे लिख सकते हैं?
7% को लिख सकते हैं 1/50, 1/50 ऐसे भी लिख सकते हैं। वन इन 50। चलते हैं अगले सवाल पर। इन स्नो बाउंड एरियाज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इज। स्नो बाउंड एरियाज में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना दिया जाता है? तो स्नो बाउंड एरियाज में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 10% दिया जाता है। कितना? 10%। ऑप्शन हमारा डी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स इज प्रोवाइडेड ड्यू टू। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों दी जाती है हॉरिजॉन्टल कर्व को? तो साइकोलॉजिकल रीजन और मैकेनिकल रीजन के कारण। ऑप्शन हमारा सी सही है। इसमें साइकोलॉजिकल रीजन मतलब क्या हुआ? ड्राइवर का कंफर्ट के लिए, और मैकेनिकल रीजन रियर व्हील ऑफ ट्रैकिंग के लिए। इसको लिख देते हैं यहाँ पर। साइकोलॉजिकल मतलब ड्राइवर कंफर्ट के लिए। ड्राइवर कंफर्ट के लिए। और ये मैकेनिकल रीजन क्या होता है? रियर व्हील ऑफ ट्रैकिंग। रियर व्हील ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कैम्बर इन हाईवेज इज प्रोवाइडेड मेनली फॉर। हाईवेज में कैम्बर मेनली क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो ड्रेनेज ऑफ वाटर के ड्रेनेज के लिए कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। फॉर वाटर बाउंडेड मैकेडम रोड्स द यूजुअल कैम्बर वैल्यूज। वाटर बाउंडेड मैकेडम रोड में कैम्बर कितना दिया जाता है? कैम्बर की वैल्यू क्या होती है? तो 1/40 टू 1/50 हमारी वैल्यू रिकमेंडेड होती है। किसके लिए? WBM रोड्स के लिए। WBM रोड्स के लिए कितना? 150 टू 150। ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द ग्रेडियंट विच इज नॉर्मली अडॉप्टेड फॉर डिजाइन ऑफ रोड्स इज कॉल्ड। रोड्स के डिजाइन के लिए जो ग्रेडियंट कंसिडर की जाती है, जो अडॉप्ट की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रोलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रोलिंग ग्रेडियंट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ओनली इन डिफिकल्ट टेरेन इज। द मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ओनली इन डिफिकल्ट टेरेन इज। डिफिकल्ट टेरेन में प्रोवाइड की गई मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या कहलाती है? तो कहते हैं उसे कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। क्या? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ऑप्शन सी सही। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है द लेंथ ऑफ समिट कर्व इज डिजाइंड बेस्ड ऑन। समिट कर्व की लेंथ किस बेस पर डिजाइन की जाती है? तो समिट कर्व की लेंथ OSD और SSD के बेस पर डिजाइन की जाती है। SSD और OSD के बेस पर। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। OSD एंड SSD। चलते हैं अगले सवाल पर। द लेंथ ऑफ वैली कर्व इज डिजाइंड बेस्ड ऑन। वैली कर्व की लेंथ किस बेस पर डिजाइन की जाती है? तो वैली कर्व की लेंथ कंफर्ट क्राइटेरिया को कंसिडर करके डिजाइन की जाती है। कंफर्ट क्राइटेरिया को कंसिडर करके वैली कर्व की लेंथ डिजाइन की जाती है। ऑप्शन हमारा ए सही। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है द शेप ऑफ वैली कर्व इज जनरली। वैली कर्व का शेप जनरली कैसा होता है? तो क्यूबिक पैराबोला शेप होता है हमारा वैली कर्व का। क्या होता है? क्यूबिक पैराबोला। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेशन ऑफ ट्रैफिक इज। जो ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको मीडियन बोलते हैं।
मीडियन क्या करता है, सेपरेट करता है अपोजिट ट्रैफिक फ्लो को। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्या करता है, अपोजिट ट्रैफिक फ्लो को सेपरेट करता है। तो लिख लेते हैं, ये क्या करता है, मीडियन मीडियन सेपरेट्स मीडियन सेपरेट्स अपोजिट ट्रैफिक फ्लो, अपोजिट ट्रैफिक फ्लो, अपोजिट ट्रैफिक फ्लो को सेपरेट करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। द क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर इज जनरली केप्ट। शोल्डर का क्रॉस स्लोप, शोल्डर का क्रॉस स्लोप जनरली कैसा रखा जाता है? तो शोल्डर स्लोप इज यूजुअली स्टीपर देन कैरिज वे। क्या होता है, स्टीपर देन कैरिज वे, यानी कैरिज वे से ज़्यादा होता है। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना ज़्यादा होता है, 0.5 to 1% स्टीपर होता है। कितना होता है, 0.5 to 1% स्टीपर होता है। 0.5 to 1% स्टीपर होता है, स्टीपर होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। द यूजुअल विथ ऑफ ए सिंगल लेन कैरिज वे एज पर IRC, IRC के अनुसार सिंगल लेन कैरिज वे की विथ क्या होती है? तो 3.75 मीटर विथ होती है हमारी सिंगल लेन कैरिज वे की। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3.75 मीटर। अगला सवाल हमारा, द विथ ऑफ टू लेन कैरिज वे विदाउट रेज्ड कर्व इज, बिना रेज्ड कर्व के टू लेन कैरिज वे की विथ कितनी होती है? तो हमारी होती है 7.5 मीटर। कितनी, 7.5 मीटर। ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड एंड कर्व्स इज मोर। क्या होती है, ज़्यादा होती है किसके लिए? हायर स्पीड एंड स्मॉल रेडियस के लिए। द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड ऑन कर्व्स इज मोर फॉर हायर स्पीड एंड स्मॉल रेडियस के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। द ट्रांजिशन कर्व कॉमनली यूज्ड इन हाईवे डिजाइन इज, हाईवे डिजाइन में कौन सा ट्रांजिशन कर्व कॉमनली यूज किया जाता है? तो हाईवे डिजाइन में ट्रांजिशन कर्व यूजुअली यूज किया जाता है वो था स्पाइरल कर्व। कौन सा था, स्पाइरल कर्व। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पाइरल कर्व का कॉमनली यूज किया जाता है ट्रांजिशन कर्व के केस में। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, द मिनिमम विथ ऑफ मीडियन ऑन अर्बन रोड्स इज, अर्बन रोड्स में मिनिमम विथ कितनी होती है मीडियन की? तो मीडियन की मिनिमम विथ होती है अर्बन एरियाज में 1.5 मीटर। कितनी होती है, 1.5 मीटर। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट एज पर IRC फॉर ऑर्डिनरी सॉइलेज, ऑर्डिनरी सॉइल के लिए एम्बैंकमेंट का साइड स्लोप कितना होता है IRC के अनुसार? तो 2:1। स्टैंडर्ड एम्बैंकमेंट साइड स्लोप फॉर ऑर्डिनरी सॉइल के लिए 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1। इसमें 2:1 में क्या हॉरिजॉन्टल कौन सा था, वर्टिकल कौन था, ये समझ लो। एक सेकेंड। तो 2:1, 2 हॉरिजॉन्टल होता है, 1 वर्टिकल होता है। 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ से हाईवे मटेरियल्स का सवाल हमारे स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट विच रेजिस्ट क्रशिंग अंडर ग्रेजुअल अप्लाइड लोड इज कॉल्ड। एग्रीगेट की वह प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करती है क्रशिंग को ग्रेजुअली लोड के अंडर में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्या कहेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट मेजर करता है रेजिस्टेंस को टू क्रशिंग लोड के। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट क्या डिटरमाइन करने के लिए कंडक्ट करते हैं? तो टफनेस को
डिटरमाइन करने के लिए इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट किया जाता है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कंडक्टेड फॉर टफनेस। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द लॉस द लॉस एंजल्स एवरेजन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। लॉस एंजल्स एवरेजन टेस्ट क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? तो एवरेजन रेजिस्टेंस, क्या एवरेजन रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लॉस एंजल्स एवरेजन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द मैक्सिमम परमिसिबल एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर बियरिंग सरफेस एज पर आईआरसी के अनुसार बियरिंग सरफेस के लिए मैक्सिमम परमिसिबल एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या होती है? तो होती है 30%। कितनी होती है मैक्सिमम इम्पैक्ट वैल्यू फॉर बियरिंग सरफेस? 30% होती है हमारी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मैक्सिमम परमिसिबल एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फॉर नॉन बियरिंग सरफेस के लिए, नॉन बियरिंग सरफेस के लिए मैक्सिमम परमिसिबल एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या होती है? तो 45% होती है। नॉन बियरिंग सरफेस के लिए क्रशिंग वैल्यू हमारी 45% होती है। ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट इज कंडक्टेड टू मेजर रेजिस्टेंस अगेंस्ट। साउंडनेस टेस्ट एग्रीगेट का किया जाता है क्या मेजर करने के लिए? किसके अगेंस्ट में? तो हमारा वेदरिंग एक्शन के अगेंस्ट किया जाता है हमारा साउंडनेस टेस्ट। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। साउंडनेस टेस्ट चेक्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिखते थे यहाँ पे लिखते हैं साउंडनेस टेस्ट soundness test checks resistance against alternate wetting and drying। alternate wetting and drying, alternate wetting and drying। चलते हैं अगले सवाल पर। अल्ट्रेशन टेस्ट ऑन रोड एग्रीगेट गिव्स मेजर ऑफ। अल्ट्रेशन टेस्ट क्या करता है? ये भी चेक करता है एब्रेजन रेजिस्टेंस को। अल्ट्रेशन टेस्ट चेक करता है किसको? एब्रेजन रेजिस्टेंस को। ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा। द स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? तो स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट मेजर करता है लॉस ऑफ एडेशन ड्यू टू वाटर, यानी एडेशन बिटवीन एन एग्रीगेट। स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एडेशन बिटवीन एन एग्रीगेट। बिटवीन और एग्रीगेट के बीच में एडेशन की वैल्यू स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट से निकाली जाती है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले टेस्ट पर, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट टेस्ट। इनमें से कौन सा एक एग्रीगेट टेस्ट नहीं है? इनमें से कौन सा एग्रीगेट टेस्ट नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट टेस्ट, इनमें से कौन सा एग्रीगेट टेस्ट नहीं है? तो डक्टिलिटी टेस्ट हमारा एग्रीगेट टेस्ट नहीं है। डक्टिलिटी टेस्ट हमारा एग्रीगेट टेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ विटामिन इज कंडक्टेड एट। डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ विटामिन इज कंडक्टेड एट
किस टेम्परेचर पर कंडक्ट किया जाता है हमारा बिटुमेन टेस्ट? तो बिटुमेन टेस्ट हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंडक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले सवाल पर। द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमेन फॉर यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन एज पर IS इज। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ पेविंग ग्रेड बिटुमेन इज 60 सेंटीमीटर। कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन इज कंडक्टेड एट। पेनिट्रेशन टेस्ट बिटुमेन का किस टेम्परेचर पर कंडक्ट किया जाता है? तो पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका आंसर 25 डिग्री सेल्सियस है। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन इज कंडक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस। और पिछला वाला जो है, पिछला वाला आंसर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ये डक्टिलिटी टेस्ट हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ऑप्शन इसको सही कर लेते हैं। ये हमारा 25 नहीं 27 डिग्री सेल्सियस होगा। डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ बिटुमेन इज कंडक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन मेजर्स इट्स। पेनिट्रेशन टेस्ट क्या मेजर करता है? तो पेनिट्रेशन टेस्ट हमारा मेजर करता है कंसिस्टेंसी। पेनिट्रेशन मेजर्स कंसिस्टेंसी या हार्डनेस। कंसिस्टेंसी, ऑप्शन हमारा क्या होगा? पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन मेजर्स इट्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को मेजर करता है पेनिट्रेशन टेस्ट। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, द यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमेन इज। द यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमेन इज। पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमेन की यूनिट क्या होती है? तो 1/10 mm होती है। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/10 mm, 1/10 mm यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू। चलते हैं अगले सवाल पर। द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमेन इज परफॉर्म्ड बाय। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट बिटुमेन का परफॉर्म किया जाता है किसके थ्रू? तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है रिंग एंड बॉल मेथड से, रिंग और बॉल apparatus से, रिंग एंड बॉल apparatus या मेथड। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन इज डिटरमाइंड बाय। विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? तो बिटुमेन की विस्कोसिटी सीबोल्ट फ्यूरल विस्कोमीटर से डिटरमाइन की जाती है। सीबोल्ट विस्कोमीटर, सीबोल्ट फ्यूरल विस्कोमीटर। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Viscosity of bitumen is determined by Seabolt Furol viscometer। चलते हैं अगले सवाल पर। Flash and fire point test of bitumen are conducted using। Flash and fire point test बिटुमेन का किसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है? तो पेंस्की मार्टिन्स apparatus से हमारा फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। The flash point of bitumen is defined as the temperature at which। फ्लैश पॉइंट बिटुमेन का किस टेम्परेचर पर डिफाइन किया जाता है? तो हमारा गिव्स मोमेंट्री फ्लैश। किस पर? गिव्स मोमेंट्री फ्लैश। द फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमेन इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच इट गिव्स मोमेंट्री फ्लैश। जिस पर मोमेंट्री फ्लैश देता है उस पर डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, द फायर पॉइंट ऑफ बिटुमेन इज ऑलवेज। क्या होता है? द फायर पॉइंट ऑफ बिटुमेन इज ऑलवेज हायर देन फ्लैश पॉइंट। क्या होता है? फायर पॉइंट हमारा जो है हायर होता है। फायर पॉइंट हमेशा हायर होता है किससे? फ्लैश पॉइंट से, हायर देन फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है? हमेशा
फायर पॉइंट हमेशा बड़ा होता है किससे? फ्लैश पॉइंट से। ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लैश पॉइंट। चलते हैं अगले सवाल पर। The stripping value test of bitumen is carried out to access। stripping value test bitumen का क्या एक्सेस करने के लिए किया जाता है? तो stripping value test adhesion failure due to water, adhesion failure due to water को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। stripping value test indicates water effect on adhesion। क्या करता है? वाटर इफेक्ट को बताता है ये टेस्ट। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। The penetration grade bitumen of 80 by 100 means penetration value lies between। penetration grade bitumen 80 by 100 का मतलब क्या होता है? यानी penetration value किन के बीच में लाई करती है? तो 80 to 100। penetration grade अगर 80/100 है तो हमारी वैल्यू 80 to 100 के बीच में लाई करेगी। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा। द टिपिकल रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज। बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज क्या होती है? तो 0.9 to 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन रेंज होती है हमारी 0.9 to 1। ऑप्शन हमारा बी सही है, 0.9 to 1। अगला सवाल हमारा है द टेस्ट कंडक्टेड टू चेक अधेसिव प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन। अधेसिव प्रॉपर्टी बिटुमिन की चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन किया था, कौन सा टेस्ट करते हैं? स्ट्रिपिंग टेस्ट करते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही, स्ट्रिपिंग टेस्ट करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है द बिटुमिन यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन शुड हैव। रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग बिटुमिन यूज करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? तो हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट होना चाहिए एंड हाई डक्टिलिटी होनी चाहिए। आइडियल बिटुमिन शुड रेजिस्ट सॉफ्टनिंग प्लस रिटेन डक्टिलिटी। हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड हाई डक्टिलिटी होनी चाहिए। हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट, हाई डक्टिलिटी। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है द टार इज ऑब्टेन्ड बाय। टार किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? टार हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के द्वारा, कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम लोग टार को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टार इज ऑब्टेन्ड बाय द टार इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आज के हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। बने रहे हमारे साथ एग्ज़ाम तक। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।